हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, देखना कि आज हम क्लास 9 क्या मेरे भाई कि आज हम संख्या पद्धति इंग्लिश में भाई नंबर सिस्टम, इसका मेरे भाई प्रश्नावली 1.2 क्या मेरे भाई प्रश्नावली 1.2 हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। यदि मेरे प्रश्नावली 1.2 का किताब को हम कंप्लीट करके थे, हल कर दिए थे। यदि वो क्या मेरे नहीं दिखे हैं, जाके क्या ये वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे भाई, वहाँ से करना जाके देख लेना। देखना भाई क्या देंगे उनके कि क्लास 9 का मैथ में भाई चैप्टर में क्या है, संख्या पद्धति, इंग्लिश का नंबर सिस्टम। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पढ़ाना क्या करते हैं, स्टार्ट में एक एक सवाल हम करते हैं, हल करना स्टार्ट करते हैं। देखना भाई, चलना देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या भाई प्रश्नावली 1.2 क्या भाई प्रश्नावली 1.2 का मेरे भाई है, प्रश्नावली 1.2 का अपने पास देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन दिया है, प्रश्न में है निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है, तर्क सहित उत्तर दो। उत्तर देना है क्या है, उत्तर दीजिए। मैं क्या है, उत्तर दीजिए होना चाहिए, उत्तर दीजिए होना चाहिए क्या भाई, उत्तर दीजिए होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कौन कौन सा सत्य है और कौन कौन सा असत्य है, उसको मैं क्या है तर्क सहित क्या हमें वो देना है, क्वेश्चन का आंसर देना। देखा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, नहीं क्या भाई। कथन क्या है मेरे क्वेश्चन का, और भाई पहले का आंसर देना, नंबर का क्या देना, आंसर देना। ये आपसे क्या भाई हम लिखेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बट मेरे यहाँ नहीं होती, क्योंकि मेरे भाई वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या था और अपरिमेय संख्या भी आती है। लिखिए भाई कथन क्या है, असत्य है क्या भाई, असत्य है, असत्य है, असत्य है। क्यों कहते हैं, क्योंकि 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 क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक वास्तविक क्योंकि वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या में क्या है भाई, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती क्या भाई, दोनों होती हैं। क्योंकि मैं क्या हुआ, आपको जवाब मिल गया क्या भाई, क्योंकि भी क्या हुआ, आपको जवाब मिल गया कि भाई जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होता है भाई, उससे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल से क्या होता है, मिलाकर क्या मतलब भाई एक वास्तविक संख्या बनता है। बट हमें यहाँ कहा है सिर्फ क्या है, प्रत्येक भाई यहाँ का हो नहीं हो पाएगा, प्रत्येक वास्तविक क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या भाई, नहीं है क्या भाई, क्योंकि यहाँ जो हुआ प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होता है भाई वो अपरिमेय संख्या भाई जो यहाँ पर वास्तविक होता है, तो वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, मिलाने से क्या होता है, बनता है क्या भाई, क्या है, असत्य। देखना क्वेश्चन दिया भाई, इस क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के रूप में होता है जहां की एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या भाई, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के में भाई यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ रूट में यम होना चाहिए क्या भाई, रूट में यम के रूप के होते हैं, प्रत्येक बिंदु के लिए कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां क्या है प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ का ये मिस प्रिंट है, हम क्या भाई लिखेंगे, यहाँ क्या है कथन की असत्य है, तो भाई यहाँ लिखेंगे, यहाँ भाई देखना क्या भाई, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, कथन क्या भाई, ये क्या है भाई, असत्य है क्या है भाई, असत्य। देखना क्वेश्चन क्या है, असत्य है क्या भाई, असत्य है क्या, क्वेश्चन है असत्य है, क्योंकि भाई असत्य कैसे भाई, ये असत्य है लिखेगा, क्या है कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि हम दिखाएंगे भाई क्या है कि एक संख्या रेखा है, एक परिमेय संख्या है, एक संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई कि देखना जो रूट में m है, ए रूट में m क्या है, देखना ये क्या लिखते हैं हम 9 लिखते हैं, 9 लिख के क्या अपने पास आ जाएगा ये 3 क्या भाई, संख्या रेखा क्या है अपने पास क्या है, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए कड़ी में m का होता है, नहीं मिलता है क्या है, रूट इसका वो ये बाहर निकल गया, जब रूट में कोई संख्या बाहर निकल जाएगा उसे प्रदर्शन करना आसान हो जाएगा, और रूट में क्या होगा भाई जिससे नहीं हो पाएगा। आगे हमें क्वेश्चन का थर्ड देखना, क्वेश्चन थर्ड है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या भाई,
प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, जितने वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है यहाँ पर जो है एक अपरिमित संख्या होता है, क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमित संख्या होता है, क्या है, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है क्या है एक अपरिमित संख्या होता है, नहीं है, क्या है यहाँ क्या होगा, ये नहीं होगा, ये क्या है, असत्य है। थर्ड में क्या है, असत्य है, असत्य है। यहाँ मेरे करते हैं सॉरी चैप्टर में क्या है, यहाँ हम करते हैं सॉरी चैप्टर में रहे, ये जो कथन है फर्स्ट है इसको थोड़ा पढ़ने में क्या हुआ, हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी कि समझने का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ मेरे क्या होता है, क्या है, कथन क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है, क्या है, कथन क्या है, पास ही सत्य है, क्या है, कथन क्या है, अपने पास ही सत्य है, क्या है भाई, सत्य कथन, क्या है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमित संख्या और अपरिमित संख्या दोनों होती है, इसलिए हमारे कथन ये सत्य, इसको क्या में स्वयं चाहते हैं, कथन क्या है, सत्य है। आगे देखना भाई, आई होप कि आपको अच्छी समझ में आ गया। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई क्या, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कर रहा है क्या, क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कर रहा है क्या, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो किसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। क्या है, क्या सभी पूर्णांकों को वर्गमूल, क्या है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल जो है एक क्या होता है भाई, वर्गमूल होते हैं जो एक परिमेय संख्या होता है, क्या है, होता है, यदि नहीं तो किसी एक संख्या का उदाहरण दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखेंगे, सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, क्या भाई, देखना लिखेंगे आप, इसका आंसर लिखेंगे भाई, उत्तर लिखेंगे भाई, या फिर इसे कहते हैं इसका भाई क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे भाई, हल लिखते हैं सवाल में, इसका हल कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रत्येक, क्या है, प्रत्येक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्या है, नहीं होती है, अब नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय क्या होता है, नहीं होता। जैसे भाई जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिखाए तो आपको एग्जाम्पल था, चलिए यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, देखना एग्जाम्पल क्या हमारे पास हो जाएगा, देखना एग्जाम्पल रूट में 9, ये क्या है भाई, ये देखना क्या रूट में क्या है, परिमेय संख्या, एक ये आ गया परिमेय संख्या आ गया, क्या मैं क्या है, परिमेय संख्या, और इसे लिखेंगे रूट में 4, रूट में 2, ये कैसे हमें परिमेय संख्या आ गया। इसलिए क्या भाई, ये प्रत्येक पूर्णांक होते हैं वर्गमूल जो इसका होता है भाई वो अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ इसका वर्गमूल क्या कितना है, 3 आ गया, इसका वर्गमूल कितना 2 आ गया, इसका वर्गमूल कितना है, 2 आ गया, इसलिए क्या है भाई, ये क्या है, नहीं होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन दिया है दिखाइए कि, क्या है, क्वेश्चन 3 मेरे पास है, दिखाइए कि, कर रहा है दिखाइए कि, क्या लिखा भाई, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। देखना मैम निरूपित क्या करते हैं, देखना हम लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब मेरे भाई ये रूट में जो 5 है, ध्यान में थोड़ा सा, ये जो रूट में 5 है, ये रूट में 5 कैसे बन सकता है मेरे भाई, यदि हम क्या करें 2 का स्क्वायर करते हैं और प्लस का 1 का स्क्वायर, क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस का ये 1 का स्क्वायर करके अपने पास आ जाएगा मेरे भाई, ये 2 का प्लस का 1 का स्क्वायर करके आपके पास रूट में 5 ये आ जाएगा। तो हम थोड़ा दिमाग में भाई इसमें पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करते हैं, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय इसमें क्या भाई इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास क्या है, जब पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान देना, क्या होता है, पाइथागोरस जब प्रमेय इस्तेमाल करेंगे तो अपने पास ध्यान में थोड़ा सा होता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कॉर्ड का स्क्वायर, क्या है, कॉर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का ये आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर, क्या होता है, कॉर्ड का स्क्वायर, क्या होता है, कॉर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का ये आधार का, क्या होता है, स्क्वायर ये होता है। देखना आगे देखना, अब इसमें देखना क्या था, लिखे थे 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, इसमें क्या लंब की, लंब का मान है, लंब यहाँ 2 मान ले, और क्या मान ले, लंब का मान है 2 माने हम, लंब 2 और आधार का मान है 1 माने में भाई, तब हमारे इसमें क्या हो जाएगा, लंब कितना भाई 2 समझ, इसका स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार होता है 1 माने इतना, इसका भी स्क्वायर, यानी कि देखना
2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस इसका स्क्वायर एक ही होगा। अब नीचे क्या भाई कर्ण था, क्या हमारे पास में ये कर्ण था, कर्ण का स्क्वायर था। अब भाई आप जानते हैं कर्ण क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का 4 और 5। अब जानते हैं भाई स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है रूट में होता है, यह क्या होता है रूट आ जाता है, यानी कि √5 में क्या है √5 रहता है, रूट में 5 में क्या था लाना था, हम क्या रूट में 5 ला दिए। इसको हम क्या करते हैं एक संख्या रेखा करते हैं प्रदर्शित करते हैं अपने पास का भाई एक क्या हो जाएगा आसानी से सवाल कर जाएगा, हल हो जाएगा। इसको क्या करते हैं संख्या रेखा करते हैं प्रदर्शित करते हैं, देखना इसको थोड़ा सा बनाते देखना, ऐसे करेंगे थोड़ा सा अब थोड़ा आसानी होगा। क्या करते हैं देखना एक रूलर का इस्तेमाल करते हैं, क्या भाई रूलर का थोड़ा सा करते हैं इस्तेमाल करते हैं। आ गया दिखाई नहीं दे रहा ये रूलर कहाँ गया, कहाँ चला मेरा, क्या है इस रूल का हटाते हैं, नहीं दिखाई दे रहा कहीं, कहाँ चला है पता नहीं चला ये भाई कहाँ आ रहा है पता नहीं चला है, छोड़िए इसको पता नहीं कहाँ आएगा। चलिए हम क्या करते हैं हाथ से बनाते हैं, देखना क्या करते हैं देखना ये हाथ से बनाते हैं, सी पे चले जाते हैं थोड़ा सा, क्या देखना हाथ से बनाते हैं देखना। अब उनका मतलब ये कोई करते हैं रेखा है, क्या है ये क्या है सीधा रेखा किसी ने। अब देखना इस सीधा रेखे में देखना, इस सीधा रेखा हम क्या करते हैं काट देना, इस रेखा में अपने पास ये कोई पॉइंट क्या है, एक कहाँ का है पॉइंट है, इस पॉइंट का आधार। अब आपको पता होगा भाई क्या होता है, पता होता है कि आधार का भाई नीचे होता है, लंब क्या होता है ऊपर होता है और कर्ण क्या होता है ऐसे होता है। देखना अब उनकी समीकरण का संपत्ति उसका निवारण देखना क्या है ना, आधार कितना है एक है, आधार यहाँ से मतलब है ना ये इतना करते हैं एक है, क्या है एक इतना करता है भाई आधार कितना मतलब एक हो गया, इतना इतना पास एक आ गया। और ना इसको क्या लंब कितना लेना है 2 लेना है, लंब कितना है 2 लेना है, कितना है 2 लेना है। इसको थोड़ा सा लंबा कर देता है, इतना क्या है लंब कितना आधा कितना एक, लंब कितना है 2 आ गया। इसको हम क्या करेंगे इससे मिला देंगे ना, तो इसको इससे मिला कितना है भाई रूट में ये क्या करेगा 5 है, क्योंकि इससे सॉल्व करने कितना है रूट में 5 के पास ये आया था। अब भाई यहाँ हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका हाथ कंपास भाई इसको नोक तक जाएंगे, इसको क्या करेंगे इसे मिलाएंगे, इसे इसका कंपास से काटेंगे भाई, कंपास से क्या करेंगे काटेंगे और जो कटान बिंदु होगा जो भाई कटान बिंदु वो आएगा वही क्या होगा भाई रूट में ही क्या होगा 5 होगा, रूट का प्लस ये 5 होगा। क्यों अपने पास क्या भाई यहाँ कंपास तो है नहीं भाई, इसलिए क्या करें फ्री हैंड क्या डायग्राम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं, ऐसे का ये होता है। तो अपने पास क्या है क्वेश्चन क्या है 1, 2 और 3 क्या हो रहा है सॉल्यूशन आपको क्या हम करा दिए। आई होप मेरे आपको अच्छे समझ में ये आ गया होगा। मेरे भाई काम है चैनल का नए होना तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना। मिलते हैं भाई इसी प्रकार किसी नेक्स्ट हम वीडियो में।